हेलो, मैं ब्लिट्स हूँ और आज हम पीएफएस का सवाल करेंगे पास पेपर का। इसमें सबसे पहले हमें ये टेबल बनाना आना चाहिए। पीएफएस में हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कलर, डिस्टेंस और पेरेंट। ठीक है। तो ये एक एक हाइट जंप जंप करके ना फैलता जाता है। ठीक है, लेकिन ये डबल हाइट जंप नहीं कर सकता। तो याद रखना, इसमें फॉरवर्ड एज नहीं होते। अब सबसे पहले हमारा ये सवाल पढ़ लेते हैं। हम इसमें ये लूप का इनिशियलाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने होगा कि यार सारे वर्टेक्स ना जितने भी हैं उनका कलर कर दो व्हाइट। ठीक है। अब ये देख सकते हैं लूप में क्या कह रहे हैं, व्हाइट कलर कर दो, डिस्टेंस इन्फिनिटी और पेरेंट नील कर दो। ये सारे वर्टेक्स का कर देगा। ये व्हाइट कर दिया, डिस्टेंस इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है। और पेरेंट कर दिया नील। हम्म। अब ये कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और 5 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम 5 पे ये मार्क कर देते हैं कि इस नील था और ये 0 हाइट का था। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कहा है जो हमने चूज कर रहे हैं ना उसका कलर कर देंगे ग्रे, उसको 0 और नील। तो हम ये करते हैं, इसका कलर कर देते हैं ग्रे। इन्फिनिटी से हम कर देंगे डिस्टेंस 0 और नील, तो नील ही रहेगा। ठीक है। या हम छोटा सा बनाते जाते हैं हाइट के हिसाब से ताकि हमें एजेस का पता लगता रहे। सवाल पढ़ लेते हैं कि हमें चीजें क्या करना है। पहले पार्ट में कहते हैं एजेस चाहिए, दूसरे पार्ट में कहता है कि यार सारी नेम ऑफ नोड्स और वर्टिसेस के क्यू में वो चाहिए जो क्यू में, ठीक है, दैट आर इन द क्यू। जब लाइन 17 एग्जीक्यूट होगी फोर्थ टाइम, इसका मतलब हम जब चौथी दफा क्यू में डालेंगे ना, उस टाइम पे क्यू में जितने भी नोड्स होंगी ना वो हमने मेंशन करनी है। इवन के जो फोर्थ वाली भी है, देखिए लाइन 17 फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट है ना, तो जो अंदर उस टाइम पे भी डाल रही होगी ना हमने उसको भी मेंशन करना है। उसका क्या करना है, डिस्टेंस, पेरेंट और उसका कलर, ये वाले एट्रीब्यूट उसके डिस्प्ले करने। ये हमारी क्यू है, साथ साथ बनाते जा रहे हैं और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं यार, क्यू में कौन डालो। अच्छा, ये वाली क्यू को नहीं हमने रखना कि हमने ये क्यू डाली है तो हमने इसको क्यों नहीं रमिंग दी। वो लाइन 17 की बात कर रहा है। अगर वो कहता है ना यार क्यू में जो फोर्थ दफा आया था तब हम इसको भी काउंट करते हैं, बट अभी वो ये नहीं कह रहा। तो हमने क्यू में डाला सबसे पहले 5। ठीक है, क्योंकि वो इस टाइम पे हमारा एस था। ठीक है। अब वो डी क्यू कहते हैं करो पहली बार। पहली बार हमने किया इसको डी क्यू, हम इसको डी क्यू करते हैं। हम इसके ना सारे कनेक्शन लिख लेते हैं, सॉरी वो एजेस लिख लेते हैं। ठीक है, एजेस में क्या आ रहे हैं इसके, 1, 2, 4। हमने 4 to 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है। अगर दूसरी तरह कहता तो हम उल्टा लिखते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले ये फॉर लूप चल रहा है, इसका क्या मतलब यार, जब तक उसके एजेसेंट्स खत्म नहीं हो रहे ना, सारे एजेसेंट्स उसके चेक करो हर आइटरेशन पे। तो सबसे पहले हम करेंगे 1 को चेक। 1 हमारा बन जाएगा वी। यू हमारा इस टाइम पे 5 है और 1 हमारा है वी, ये याद रखना है हमने। ठीक है, यू में हमने डी क्यू किया ना। तो 1 का कलर व्हाइट है। स्टार्टिंग में तो सारों का व्हाइट कलर होता है ना, तो ये थोड़ा तेज में करूंगा। स्टार्टिंग में कलर व्हाइट है, तो 1 का कलर हम कर देंगे ग्रे। सही है। और 1 के डी में डाल देंगे, जो यू का डी है उसमें से 1 ऐड कर देंगे। यू का डी क्या है, 0। इस पे हम कर देंगे 1 डाल देंगे। और इसका पेरेंट क्या डिसाइड कर देंगे, जो यू है, यू इस टाइम पे 5 है, तो ये 5 बन जाएगा। इसका यहां हम बनाते जाते हैं। ये हमारा 1 बन गया और ये बेसिकली ट्री एज होगा। तो यहाँ हम मेंशन भी कर देते हैं ट्री एज, और यहाँ 5 पे 1 पे हम यहाँ कर देंगे कि ये इसका पेरेंट 5 है और इसकी हाइट 1 है। ये हमारा पहला हो गया। और इसको हमने कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, ये लाइन देखेंगे क्या कह रही है। लाइन 17 क्या कह रही है, क्यू में डालो। अभी हमने क्वेश्चन के हिसाब से नंबरिंग करनी है। अगर कहते हैं ना ग्रे कलर की नंबरिंग बताओ, तो हम यहाँ ग्रे काउंट करते जाते हैं। अभी हमें ग्रे की काउंटिंग, कलर की काउंटिंग नहीं चाहिए, डिस्टेंस की काउंटिंग नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए क्यू की काउंटिंग। हम जब 1 को यहाँ डालेंगे ना, तो हम यहाँ 1 को नंबरिंग दे देंगे 1। हाँ, पर्पल कर देता मैं। ठीक है, 1 नंबरिंग दे देंगे। तो अगली बार क्या होगा, क्यू में कौन 2 की बारी आएगी, 2 को भी ऐसे करेंगे। दोबारा से आया, व्हाइट है, ग्रे किया, उसका डिस्टेंस 0 था तो उसमें 1 डाल दिया, इसका पेरेंट 5 बना दिया, इसके साथ हमने 2 बना दिया। ये भी हो गया। अब इसको हम डाल देंगे क्यू में, तो ये हमारा दूसरा वाला जाएगा। पर्पल से हम इसको कर देंगे 2। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या जा रहा है, 4। 4 को करेंगे हम ग्रे, 1 और 5।
तो यहाँ हम उसका 5 बना देंगे, तीनों की हाइट 1 1 है ना, तो इस हिसाब से मैंने वो बनाया हुआ है। 4 भी इधर आ जाएगा। 4 हमारा कौन सा होगा, थर्ड दफा। हमने कितनी दफा देखा, चौथी दफा जब एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद हम इसके, अच्छा इसके एजेस भी लिखते जाते हैं साथ साथ। ये ट्री एज है और इसका हो जाएगा 5 1, सॉरी ये ट्री एज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1, और ये हो जाएगा ट्री एज 5 1। ये मैंने कलर्स के हिसाब से दिए, रेड कलर के वो हैं और वो, ठीक है। ट्री, बैक और क्रॉस। आप देखेंगे आगे क्या आते हैं, ब्रेक। अच्छा ये भी आइटरेशन कंप्लीट हो गई है, उसके भी कोई एडजेसेंट नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, यू का कलर कर दो ब्लैक। ठीक है, ये देखिए फॉर लूप से बाहर है। यू का कलर कर देंगे ब्लैक, बेसिकली 5 का कलर हो जाएगा ब्लैक। इसका काम खत्म हो गया, ब्लैक का मतलब काम खत्म। अब हम अपने क्यू दोबारा से वाइल का लूप चलाएंगे, यू से डी क्यू करेंगे। यू से डी क्यू कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको हम करते हैं कट। 1/1 के सारे एडजेसेंट्स लिख लेते हैं। 1 के एडजेसेंट्स हैं 3, हाँ 3 है सिर्फ, ठीक है। तो नहीं 2 3 है, 2 और 3। तो सबसे पहले हम 2 को देखेंगे। 2 का कलर व्हाइट है, नहीं 2 का कलर ग्रे है, वो डिस्कवर्ड है। तो ये पूरी ये जो इफ की स्टेटमेंट रन करेगा, बट ये वाली लाइंस रन नहीं करेगा, मतलब वो एनक्यू नहीं करेगा। और ये हो जाएगा, अगले एडजेसेंट को देखने लग जाएगा। पहले उसका कलर भी, कलर तो सॉरी ग्रे ही है, हाँ। फिर अगले को देखेगा। अब हम इसको मार्क भी कर देते हैं 1 से। देखें सेम हाइट पे जब जा रहे हैं ना, 1 से 2 जा रहे हैं, सेम हाइट है। देखिए ये सेम हाइट है, यहां से देख सकते हैं आप, सेम हाइट है। तो वो होगा क्रॉस। सेम हाइट हो या एक हाइट ऊपर हो तो क्रॉस होगा। अगर एक हाइट पीछे हो या 2 हाइट पीछे हो, 3 हाइट पीछे, 4 हाइट पीछे, वो बैक एज होंगे सारे। तो अब ये सेम हाइट पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्रॉस एज। इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्रॉस एज। हो गया। अब आ जाती है 3 की बारी। हाँ 3 की बारी आ जाती है। 3 इस टाइम पे हमारा व्हाइट है, ये देखें व्हाइट लिखा हुआ मैंने। तो इसको हम कर देंगे ग्रे। इसको हम कर देंगे, u इस टाइम पे हमारा क्या है 1, और उसका डिस्टेंस क्या है 1। तो 1 + 1 क्या होता है 2। ये देखें डिस्टेंस उसका 1 है और ये हमारा u था, तो 2 हो जाएगा। और इसके हम पेरेंट का रख देंगे 1 नाम। ठीक है, तो इसका हम पेरेंट का नाम रखते हैं 1 और इसका डिस्टेंस क्या रखेंगे 2। और ये हो जाएगा ट्री एच, क्योंकि पहली बार डिस्कवर हुआ है। तो यहां भी हम बना देते हैं 3। सही है, बनाते जा रहे हैं। अब आ जाती है बारी ये खत्म। अब हमारा 1 का कलर हो जाएगा ब्लैक। हम अभी क्यू से क्या निकाल लेंगे, हाँ नहीं 1 हो गया, ये 3 खत्म हो गया। सॉरी 3 पे जब पेरेंट्स साइन हुए 1, तो उसको हमने यहां भी डालना है। ठीक है, यहां जब हम डालेंगे, हमारी कौन सी एग्जीक्यूशन हुई है, चौथी बारी, चौथी वाली हुई है। ठीक है, फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट हो गया है। ये जब वो हमारा कंप्लीट हुआ ना, ये लाइन जैसे ही रन की है, हमने जैसे ही उसे क्यू में डाला है, तो उस टाइम पे ये वाला जो टेबल है ना, हमें आंसर बता रहा है पार्ट बी का। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पार्ट बी का आंसर। लेकिन हम करेंगे आगे तक सॉल्व, क्योंकि हमने एजेस वगैरह भी मार्क करने हैं। आप जरूरी नहीं आप टेबल के साथ ही फिल करें, टेबल तो मैं बस सिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ कि साथ साथ अभी मैं थोड़ा तेज हो जाऊंगा, ताकि आपको पता लगता रहे कि यार मार्किंग किस तरह हो रही है। लेकिन आपका जो बी पार्ट का आंसर है वो यहाँ तक है, आपने टेबल सेपरेट करके मेंशन कर देना है। बल्कि टेबल सेपरेट करके मेंशन नहीं करना, यहाँ लिखा हुआ जो क्यू में आइटम्स है उनका मेंशन करना है। हम क्यू में इस टाइम पे कौन कौन से आइटम्स हैं, 2 4 3, 2 4 और 3, ये हम मेंशन कर देंगे। उसका कलर, पेरेंट और डिस्टेंस, कलर पेरेंट और डिस्टेंस, ये वाला पोर्शन हम मेंशन कर देंगे, तो हमारा बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। सही है। अब आ जाती है बात कि हमने कंप्लीट करना है इनको। 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट। फिर अब ये निकालेगा क्यू से 2 को। 2 से निकाल रहा है, तो 2 जा रहा है सिर्फ 3 में। एक सेकेंड, 2 जा रहा है सिर्फ 3 में, और 3 पहले से डिस्कवर्ड है। तो मैं यहाँ सिर्फ यहाँ मार्क करता जाऊंगा, पहले से डिस्कवर्ड है। तो क्या कौन सा एज होगा, 2 की हाइट है 1, 3 की हाइट है 2। एक हाइट ऊपर और सेम हाइट पे कौन सा था, क्रॉस एज। देखिए एक हाइट ऊपर जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्रॉस एज। तो ये भी खत्म हो गया, 2 का कनेक्शन भी खत्म हो गया। अब हमारा कौन सा निकलेगा, 2 का खत्म हो गया ना, हाँ खत्म हो गया। अब हमारा निकलेगा 4 बेसिकली। ठीक है, जो 4 निकला है, 4 से उसके कनेक्शंस देख लेते हैं। 4 जा रहा है सिर्फ 5 पे। ठीक है,
अब 5 पहले से डिस्कवर्ड है, लेकिन 4 की हाइट है 1 और 5 की हाइट है 0। 3 से, अच्छा 3 से 4 गया था ना। एक सेकेंड। नहीं, यहाँ मैंने, अच्छा मैंने ना ऐसे में कंफ्यूज हो गया था, यहाँ 4 लिखना था, मैंने 5 ही लिख दिया, ठीक है। हाँ। हाँ, तो 4 से जा रहा है 5, ठीक है। 4 की हाइट 1 है, उसकी हाइट 0 है। 1 से 0 जा रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा बैक एज। अब आप यहाँ भी देखें, अगर हम यहाँ देखें, ये देखें, सॉरी पर्पल से मैं ड्रॉ करूंगा, ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा बैक एज। ठीक है, अब हमारे पास 4 भी खत्म हो जाता है मेरे ख्याल से, हाँ 4 खत्म हो जाए, 3 को निकालते हैं। 3 से कौन कौन से जा रहे हैं, 1 और 5, ठीक है। 1 बेसिकली हमारा होगा, देखिए 3 पहले से अभी सारे डिस्कवर हो चुके हैं, तो 3 की हाइट है 2 और 1 की हाइट है 1, तो ये हो जाएगा बैक एज। ये देखिए ये, और यहाँ भी हम लिख देंगे बैक एज। और उसके बाद 5 पे जा रहा है, ये भी बैक एज होगा। 3 से देखिए 2 हाइट है और 5 की हाइट 0 है, तो ये हो जाएगा बैक एज। और इस तरह हमारे हो जाते हैं 3 से 5 जाना है। ये हो जाते हैं हमारे सारे एजेस कंप्लीट, और यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। बाकी आप जितने तेज प्रैक्टिस करेंगे, इससे भी तेज कर सकते हैं। ये तो मैं समझा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा अपनी असल स्पीड से स्लो था, लेकिन इससे ज्यादा आप प्रैक्टिस कर करके आराम से हो जाते हैं। सवाल मुश्किल नहीं है, बट फोकस बहुत मांगते हैं। एक भी गलती करेंगे तो आगे आपकी सारी गलतियां होंगी, तो हमने ये भी ख्याल रखना है कि आप गलतियां ना करें। और मार्किंग उस हिसाब से करेंगे। सवाल में कहते हैं यार, यहाँ कह रहे हैं कि कलर्स का बताना है, थर्ड पे कलर कौन सा है, तो उसको आप मार्क करें। आप ये ना करें कि हमेशा क्यों मैं इनको मार्क करना है, या आपने कुछ और क्वेश्चन में पूछा ही नहीं हुआ। क्वेश्चन में पूछेगा अगर आपको पेरेंट चेंज कौन सा, फोर्थ पेरेंट चेंज कौन हो, तो आप उसको नंबरिंग दें। डिस्टेंस टू सेकंड दफा कब आया, अब उसको नंबरिंग दें। उसके हिसाब से हमने नंबरिंग करनी होती है।